हेलो एवरीवन, द नॉलेज गेनर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम वोकैबुलरी और न्यूज कवरिंग की सीरीज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज। 11 डाई ऑफ हीट डिहाइड्रेशन एट महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड इवेंट। बीजेपी ऑफिस बियरर said more than 10 lakhs people attended the events. Nearly 300 people complained of dehydration, high blood pressure, exhaustion and medical help was provided to them. ये पूरा हमने रीडिंग लिया। अब इसकी मीनिंग जहाँ ग्रामर रूल्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, 11 डाई ऑफ हीट की वजह से 11 मरे। डिहाइड्रेशन एट महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड इवेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड इवेंट था, पुरस्कार समारोह। GOVT ये गवर्नमेंट लिखाता है, न्यूज़पेपर में आपको ऐसे ही गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। इवेंट बीजेपी ऑफिस बियरर सेड, बीजेपी के ऑफिस बियरर का मतलब होता है पदाधिकारी, क्योंकि उसको सरकारी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, इसलिए जो ऑफिस के बियरर्स होते हैं उसको पदाधिकारी कहा जाता है। तो उनको पद दिया गया है कुछ बीजेपी की तरफ से। तो 11 लोग मर गए निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अवार्ड समारोह में। ये बीजेपी के ऑफिस बियरर ने कहा कि मोर देन 10 लाख पीपल अटेंडेड, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अटेंडेंट किया, प्रस्तुत हुए थे, हाजिर हुए थे द इवेंट, इस इवेंट को अटेंड किया। नियरली 300 पीपल कंप्लेंड, नियरली मीन्स होता है लगभग, 300 लोगों ने कंप्लेंट किया ऑफ डिहाइड्रेशन। किसका इन्होंने कंप्लेन किया? ऑफ डिहाइड्रेशन का। इन्होंने डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि पानी की कमी का शिकायत की। हाई ब्लड प्रेशर और बहुत तेज रक्तदाब, और एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब होता है थकावट का। ये मेडिकल हेल्प वाली जो लाइन है ये बिल्कुल अलग है। मेडिकल हेल्प वाज प्रोवाइडेड टू देम, जो दवाई संबंधित सहायता है उनको प्रोवाइड की गई। देम का मतलब ये उनके लिए यूज हो रहा है। यहाँ से हम क्या सीखेंगे? देखिए, कंप्लेन किया, कंप्लेन सिनोनिम से इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट किया, ग्रम्बल, ग्रम्बल किया। बेस फॉर्म इसका देखें तो बेस फॉर्म वही है कंप्लेन। B2 देखें तो कंप्लेंट हो जाता है, और B3 भी इसका कंप्लेंट हो जाता है। हमेशा देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, इसको कंप्लेंट बोलना है, कंप्लेंट, कंप्लेन, ठीक है। इसका हमने पिछले वीडियो में एक देखा था कि जब ये कंप्लेंट के रूप में इस्तेमाल हो, यानी कि MPLAINT, जब ये कंप्लेंट के तरह इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है शिकायत। शिकायत का मतलब एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कंप्लेन जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब है। तो यहाँ से हमने ये सीखा। डिहाइड्रेशन को देखें तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण मीन्स एक प्रकार का आपका नाउन है। लेकिन इसके हम वर्ब की बात करें तो ये डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब होता है किसी में से पानी को निकाल देना, पानी सुखा देना। ये एक क्रिया हो जाती है, यानी कि ये एक वर्ब हो जाता है। वर्ब क्या हो जाता है इसका? डिहाइड्रेट, ये इसका क्या हो जाता है? वर्ब। तो वर्ब से एक डिहाइड्रेटेड भी बन जाता है। क्या बन जाता है? डिहाइड्रेटेड, यानी उसके बेस फॉर्म से चेंज होकर B2 और B3 हो जाता है। जब हम पास्ट में बात करेंगे तो डिहाइड्रेटेड की बात करेंगे एज अ वर्ब, लेकिन जब डिहाइड्रेशन की बात होगी तो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, माई बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? द कंडीशन ऑफ हैविंग लॉस्ट टू मच वाटर फ्रॉम योर बॉडी। ये एक कंडीशन होता है। नाउन कभी भी इस्तेमाल, नाउन कभी भी किसी कंडीशन को व्यतीत कर रहा है। तो डिहाइड्रेशन, जैसे आपको प्यास लगती है, आपको खुशी होती है, आपको दुख लगता है, तो ये एक नाउन का टाइप है। वैसे ही कौन सा नाउन है आप मुझे बताएंगे? क्या एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर ये किसी और प्रकार का नाउन है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो डिहाइड्रेशन भी उसी कैटेगरी में आता है, ये एक नाउन है। अब देखिए, एज अ वर्ब ये कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए, द मिल्क इज डिहाइड्रेटेड, जो दूध है वो सूख गया है, एंड स्टोर्ड, यानी स्टोर किया गया है एज अ पाउडर, यानी दूध को सुखाकर उसको स्टोर किया गया है एज अ पाउडर। तो डिहाइड्रेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो देखिए, रमेश वाज डिहाइड्रेटेड एंड लुक्ड लाइक स्केल्टन। रमेश सूख गया था, डिहाइड्रेटेड हो गया था उसका बॉडी, एंड लुक्ड लाइक, दिखाई दे रहा था
एज अ स्केल्टन, स्केल्टन मतलब होता है कंकाल, बॉडी में से यदि मांस को हटा दिया जाए, हड्डियां बच जाए तो उसको स्केल्टन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, बिकॉज आई एम डिहाइड्रेटेड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निर्जलीकृत हो चुका हूँ। एक एग्जांपल देखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड। अब यहाँ पे देखिए बिकमिंग हो गया, यहाँ पे वर्ब पहले आ गया, उसके बाद डिहाइड्रेटेड आ गया। अब दो वर्ब एक साथ तो इस्तेमाल नहीं हो सकते ना, ध्यान दीजिए इस चीज को, कि इस सेंटेंस को थोड़ा जूम करके आप इसको ध्यान दीजिए, आंखों को यहाँ जूम कीजिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ इस वे। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ये एक हो गया सेंटेंस, इसको टू कंजक्शन से जोड़ा गया। अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड, तो बिकमिंग डिहाइड्रेटेड, और ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। तो क्या ये आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि दो वर्ब एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो अवॉइड बिकमिंग मतलब ये जो इस्तेमाल हो रहा है एज अ एडजेक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है कि ये बंदा डिहाइड्रेटेड है। जिस तरह ब्यूटीफुल हैंडसम है, वैसे ही ये डिहाइड्रेटेड एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो है, कई लोग इसको देख रहे हैं तो कई लोग इसको समझ रहे हैं, कई लोग को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ गए कि यहाँ पे हमने देखा एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ये जो 3 सेंटेंस देखे उसमें एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की 3 वर्ब V3 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या है कि एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन से हमने 3 चीज़ें देखा कि इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ नया सीखते हैं। सो फार, क्या भाई, सो फार 20 पेशेंट्स, देखिए ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग होगा हैव बीन होगा। यहाँ हैज बीन का प्रयोग होता कब, जब यहाँ पे अ पेशेंट होता, द पेशेंट होता, यहाँ पे द पेशेंट होता, ये सिर्फ पेशेंट होता तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप अच्छी से पहले से जानते हैं। टू वेरियस हॉस्पिटल्स, सो फार मतलब होता है अब तक, अब तक 20 रोगी एडमिटेड हो चुके हैं, चुका है, चुकी का प्रयोग हो रहा है, हो चुके हैं। टू वेरियस मैंने अनेकों हॉस्पिटल्स में, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड मतलब एक उच्च सरकारी अधिकारी ने बताया, किसको, द इंडियन एक्सप्रेस को। दोज हु कंप्लेंड, दोज हु मतलब वे जो शिकायत किए थे, ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का जिन्होंने शिकायत किया था, वर, देखिए यहाँ वर का प्रयोग किसके हिसाब से हुआ है, दोज के हिसाब से हुआ है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, दोज के हिसाब से ये वर आया है, ना कि हु के हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो दोज हु कंप्लेंट ऑफ डिहाइड्रेशन वर सेंट टू टाटा हॉस्पिटल इन खरघर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन नवी मुंबई। तो जिन्होंने डिहाइड्रेशन का शिकायत किया था उनको टाटा हॉस्पिटल खरघर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नवी दिल्ली में भेज दिया गया है। तो इस पेज में हमने ये सीखा। यहाँ पे द कीन का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो किसी के परिजन हो, संबंधी हो। द कीन ऑफ डिसीज्ड पर्सन मतलब होता है एक बीमार व्यक्ति, उसके परिजन विल गेट यानी लेंगे, गेट मैंने प्राप्त करना। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक आर्थिक मदद लेंगे, कितने का, 5 लाख रुपए का। द गवर्नमेंट विल एल्सो प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट टू अदर्स, तो गवर्नमेंट विल एल्सो, यहाँ इसको डिस्कशन करेंगे हम एल्सो पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। द गवर्नमेंट विल एल्सो प्रोवाइड, गवर्नमेंट भी, प्रोवाइड मतलब देना, प्रोवाइड करना, किसी चीज को किसी को देना, प्रोवाइड करना, उपलब्ध करवाना, ये होता है प्रोवाइड का मतलब। द गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्टलेस कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट मैंने इलाज करवाएगी दूसरों को, हु फेल इन ड्यूरिंग द फंक्शन, जो कि फेल इल जो बीमार हो गए, ड्यूरिंग द फंक्शन, फंक्शन के दौरान जो बीमार हो गए। इट इज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है, देखिए एक्सीडेंट और इंसिडेंट में काफ़ी अंतर है। इंसिडेंट होता है छोटी मोटी घटना जहाँ जान माल की हानि नहीं होती। एक्सीडेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसिडेंट, जहाँ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं और एक बहुत विकराल काय रूप धारण कर रही है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो बोला दिस इज एन अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अनफॉर्चुनेट इसके आगे आर्टिकल्स ये लगता है, अकेला कहीं पे अनफॉर्चुनेट दिया गया है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। कभी भी अनफॉर्चुनेट यदि अकेला दिया है
सिंगल शब्द में है, जैसे लिखा दिस इज अनफॉर्चुनेट, तो यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई नाउन जुड़ेगा, इंसिडेंट जुड़ गया, तो ये पूरा सेंटेंस इस्तेमाल होगा और उसके आगे ए एन या द का प्रयोग जो भी सुटेबल लगे वो किया जाएगा। इस प्रकार के यदि स्ट्रक्चर हो सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे 4